न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगाज हो चुका है खबरों के नए अंदाज का। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देखेंगे खबरों को नए अंदाज में। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब हम करेंगे बृजमोहन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज आगाज हुआ है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज नवरात्रि के अवसर पर, हिंदू नए वर्ष के अवसर पर प्रारंभ होने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि न्यूज़ 24 पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की वास्तविकता को देश, जनता और सरकार को बताएगा और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा। और वर्तमान में कोरोना काल में जब जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता परेशान है, जनता दुखों के पहाड़ का सामना कर रही है, ऐसे समय पर न्यूज़ 24 जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा के, समाजसेवी संस्थाओं तक पहुंचाकर उनको राहत पहुंचाएगा। मेरी न्यूज़ 24 को आज शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मकसद ही ये है कि जो न्यूज़ 24 पर भरोसा है पूरे देश की जनता को, उस भरोसे को आगे लेकर जाना है, उस भरोसे को कायम रखना है और जनता की जो भी परेशानियां हैं या जो भी उनकी आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना है। और अब मेरे सवालों का सिलसिला मैं शुरू करती हूं सर। सवाल ये कि कोरोना चल रहा है, कोई इससे अछूता नहीं है अभी, और हर कोई इस परेशानी से गुजर रहा है, इस महामारी का सामना कर रहा है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, देश में दूसरे नंबर पर आ रहा है छत्तीसगढ़, जहां कोरोना महामारी फैली हुई है। विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, ये दूसरे नंबर पर नहीं है। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है और यहाँ पर रोज 12,000 13,000 केसेस का आना, 100 से ज्यादा लोगों का मरना, ये तो आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो देश के पहले नंबर पर है। और उसका सबसे बड़ा कारण है इस सरकार की लापरवाही। इस सरकार ने यहाँ पर रोड सेफ्टी मैच करवाया, जिसमें रोज 50,000 से ज्यादा लोग जाते थे और फ्री में पास बांटे गए। देश के सभी राज्यों ने रोड सेफ्टी मैच को कराने से मना कर दिया, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार, उसके मुख्यमंत्री ने सचिन के साथ फोटो खिंचवाना है, जनता को हाथ हिलाना है, इसके लिए रोड सेफ्टी मैच करवाया और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। और आज छत्तीसगढ़ में पूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। पूर्व में जो कोरोना काल में व्यवस्थाएं की गई थी, उन सब व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया और पुनः वह व्यवस्था चालू नहीं की जा पा रही है। और आज विपक्ष के नाते लगातार हम सरकार को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनता की हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को सहयोग कर रहे हैं। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, कुर्सियों में बैठाकर, व्हील चेयर में बैठाकर ऑक्सीजन दी जा रही है कि कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सरकार से बात करो तो सरकार कहती है विपक्ष का काम आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं, एकजुट होकर चलना है सबको, अभी कोई राजनीति नहीं करनी है, मानवता की मिसाल पेश करनी है। निश्चित रूप से विपक्ष पूरी तरह सहयोग करने तैयार है। पिछले 1 साल के कोरोना के काल में विपक्ष के साथ में कभी सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। विपक्ष के आह्वान पर ही, विपक्ष के आग्रह पर ही सामाजिक संस्थाओं ने अपने क्वारंटीन सेंटर, अपने आइसोलेशन सेंटर, कोविड सेंटर प्रारंभ किए थे। इस समय कोई भी ये प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सद्भावना दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही है। हम तो सरकार को, कि सरकार के पास में अभी शराब के ऊपर में सेस लगाकर 600 करोड़ रुपए सरकार ने वसूल किया। आज की तारीख तक 1 रुपए भी उस कोरोना के सेस से सरकार ने खर्च नहीं किया है। हम तो जानकारी चाहते हैं, सरकार को हम दबाव में लाकर कि सरकार पूरी तरह काम करे, जिले के कलेक्टरों को पैसा उपलब्ध करवाए, जिनको अधिकार दे कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जो भी करने की आवश्यकता वो सब करे। आयुष्मान कार्ड में गरीबों का इलाज हो, यहाँ बघेल योजना में ये सब हो, गरीबों का इलाज हो। सरकार का ये कहना है
हमारा तो पैसा केंद्र ने रोक रखा है। हम बार बार गुहार लगाते हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाए सरकार पर, जब क्रिकेट को लेकर आरोप लगाए और जब व्यवस्थाओं को लेकर बात हुई, तो सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया हमारा हजारों करोड़ तो जीएसटी का केंद्र के पास पड़ा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार साफ तौर पर कहती है कि अगर विपक्ष हम पर हमला बोलता है तो विपक्ष पहले केंद्र पे बात करे, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है। अरे अभी इसमें कोरोना में राजनीति करने की आवश्यकता थोड़ी है। सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने, कि आप आपदा प्रबंधन से 30% पैसा खर्च कर सकते हैं, आप डीएमएफ फंड से 30% पैसा खर्च कर सकते हैं। केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध करवा रही है। जीएसटी के पैसे की बात करने का यह समय नहीं है। यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आपके पास में अगर शराब के सेस के 600 करोड़ रुपए आए हैं तो उसमें से आप खर्च क्यों नहीं करते? सरकार इस बात को कहे कि किस किस जिलों को कितना कितना पैसा दिया है। कोरोना के लिए पैसे की कमी नहीं है। लोगों की 130 लोगों की जान रोज जा रही है। क्या ये जान, हम जीएसटी की चर्चा करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, हम आरोप प्रत्यारोप की चर्चा करेंगे? हम तो सरकार को जागृत कर रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। जब पूर्व के कार्यकाल में 5,000 10,000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर खोले जा सकते हैं, तो आज वो क्यों नहीं खुल रहे हैं? सरकार के पास में 800 ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी हैं, उसमें से 80 अधिकारी खाली कोविड के प्रबंधन में लगे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं लगे हैं? जो 1800 लोगों को कोविड के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे रखा गया था, उनको सबको निकाल दिया गया, उनको वापस की बात की जाए तो सरकार तो साफ तौर पर कहती है अब अस्थायी कोरोना सेंटर हमने खोल दिया है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स, अभी सांसद सुनील सोनी ने जब कहा कि आपने वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करके कोई एहसान नहीं किया, तो उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वेंटिलेटर्स जो 70 मिले थे उसमें से भाई वो 70 के 70 खराब थे, 66 हमने ठीक कराए हैं और फिर उसके बाद उसको काम पे लगाया है। शायद आपने नहीं सुना, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि यह सही है, 230 वेंटिलेटर हमको केंद्र से मिले थे। 230 वेंटिलेटर 1 साल पहले मिले हैं और 1 साल तक उन वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया। 230 में 60 अगर थोड़ी मोड़ी खराबी है 1 साल से, तो आपने चालू कर उसमें 60 को काम में लगा दिया है। पहले तो आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि 230 वेंटिलेटर मिले हैं। 230 वेंटिलेटर को अगर आप 1 साल पहले स्थापित कर देते, आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 वेंटिलेटर सेंटर का काम पिछले 3 साल से चल रहा है। मैं तो आप ही के टीवी के माध्यम से पिछले 1 साल से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि वो 80 वेंटिलेटर सेंटर का जो काम है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका कहना पीडब्ल्यूडी पूरा नहीं कर रही है। खाली सरकार के कहने से नहीं होगा। सरकार का कहना काम नहीं है, सरकार का करना काम है। और ये सरकार कर नहीं रही है, खाली बातें बना रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप वो जरा बताएं किस किस जिले को कितना पैसा दिया, कितना कोरोना में खर्च हुआ। पूरे स्वास्थ्य के बजट को वो कहें कि कोरोना में हमने खर्च किया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब मध्य प्रदेश गरीब पेशेंट के लिए फ्री में इलाज करवा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी गरीब मरीज का फ्री में इलाज हुआ हो तो जरा ये सरकार बताए। अगर इन्होंने शराब से सेस वसूल किया है 400-600 करोड़ रुपए, तो उसमें से 1 रुपए भी खर्च किया है तो सरकार जरा बताए। और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही है तो सरकार बताए क्यों नहीं मिल रही है। सरकार तो खैर बार बार यही कहती है कि व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं, किसी तरह की कमी नहीं। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। आज छत्तीसगढ़, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कितने लोग रोज 6000 लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कितना है? मध्य प्रदेश से 1/4 है। छत्तीसगढ़ में कितने आ रहे हैं लोग? 12,000 13,000 आ रहे हैं, 12,000 13,000 आ रहे हैं। तो ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता है? क्या सफलता है? आज यहां पर रोज 130 लोगों की डेथ हो रही है, ये सरकार की सफलता है? क्या सफलता है? खाली बोलने, सरकार को बोलने का काम नहीं है, सरकार को करना चाहिए। विपक्ष का काम है बोलने का, सरकार को जागृत करने का। आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से भी मुलाकात की। बीजेपी के एक मंडल ने, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी गए, राज्यपाल को संज्ञान लेने के लिए कहा। और अब प्रधानमंत्री भी देश भर के राज्यपाल से मीटिंग भी करेंगे वर्चुअली। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आपको कहाँ कहाँ फेलियर नजर आ रहा है? हालांकि आप विपक्ष में हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष से बेहतर कोई नहीं जान पाता। कहाँ कहाँ फेलियर नजर आ रहा है सरकार का? देखिए, सरकार लगभग सभी मोर्चे पर फेलवर साबित हो रही है। उसका कारण है कि सरकार पहले तो असम के चुनाव में लगी रही। जब यहां पर कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे थे तो पूरी सरकार असम में बैठी हुई थी। जब यहां पर लोग
कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, क्रिकेट के कारण हो रहे थे। हम लोगों ने मांग की कि क्रिकेट जो बिना दर्शकों के होना चाहिए, तो इस सरकार के लोगों ने वाही लूटने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए अब दुर्ग जिले, रायपुर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई संक्रमित है तो दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्री हैं, वहां पर 20-20 हजार फ्री में पास बांटे गए, और आज उसका परिणाम है रायपुर और दुर्ग सबसे ज्यादा संक्रमित क्यों है। यह सरकार फेलवर इस मामले में हो रही है कि सरकार ने सभी अधिकारियों को, इनके जिलों के प्रभारी सचिव हैं, अभी तक प्रभारी सचिव अपने जिलों में जाकर कोरोना के इलाज के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक उन्होंने मीटिंग नहीं ली है। प्रभारी मंत्री अभी तक मीटिंग नहीं ली है। एक एक जिले में जितने, अगर आपके पास में 800 ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, क्या तो आप एक ब्लॉक में सरकार एक को बहुत पहले जागने की जरूरत थी? कोरोना के आंकड़े कम हो गए थे बृजमोहन जी। पहले मैनपाट महोत्सव हुआ, उस समय ये बयान आया कि भाई लोगों को कोई डर नहीं है कोरोना का। अब ये तब की बात मैं कर रही हूँ जब आंकड़े कम होने लग गए थे, तब ये बयान आया। उसके बाद क्रिकेट मैच हुआ, महिला दिवस पर मुफ्त टिकट्स बांटी गई कि महिलाएं आए मैच देखें। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार का ये कहना है, न्यूज़ 24 ने ही बात की, तो सरकार का ये कहना है कि ये तो तब हुआ था जब केसेस थे ही नहीं ज्यादा, तब तो छत्तीसगढ़ में इतने केसेस नहीं थे, ये तो होली के बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि क्रिकेट मैच भी कोरोना बढ़ने का कारण हो सकता है, यह मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। केंद्र की टीम आई, केंद्र की टीम ने कोरोना के संक्रमित मरीजों से बात की। उन मरीजों में से 25% मरीजों ने बताया हाँ हम क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। आज अगर पूरे देश में कोरोना का सेकंड स्ट्रेन चालू हुआ तो राज्य सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। पहले रायपुर शहर में 5000 मरीजों के क्वारंटाइन सेंटर बने थे, कोविड सेंटर बने थे। आज अभी तक रायपुर में 1000 मरीजों का भी क्वारंटाइन सेंटर प्रारंभ नहीं हुआ है। कल रात को आयुर्वेदिक कॉलेज की ऑक्सीजन सिस्टम पूरा फेल हो गया, और अभी तक सरकार ने ऐसे कोई कि सरकारी अस्पतालों में अगर आपको किसी मरीज को भर्ती करवाना है तो आप किससे संपर्क करें, इसको बताने वाला आज के समय पर कोई नहीं है। हम तो लगातार, देखिए, हम क्योंकि एक विधायक होने के नाते भी लगातार लोग हमारे पास आते हैं, वास्तविक स्थिति की हम जानकारी लेते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं और उसी के आधार पर हम बात करें। और हमने तो सरकार को कहा है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, हमारा क्या सहयोग चाहिए, आप बताइए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं स्वयं अपने प्रयासों से 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर अगले 3-4 दिनों में प्रारंभ करवा दूंगा। मैं अपने समाज के लोगों को जागृत कर रहा हूं कि इसको हम चालू करें। सरकार की तरफ से इसके लिए कोई प्रयास हमने उनको दिखा दिया स्थल, परंतु सरकार की तरफ से दोबारा सरकार का कहना है आपको क्या सहयोग चाहिए, आपको और क्या जानकारी चाहिए। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मेकाहारा के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जूडा, वो लोग हड़ताल पर चले गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और जूनियर डॉक्टर्स का उस समय हड़ताल पर जाना जब छत्तीसगढ़ में ये महामारी अपने चरम पर है, भयावह तरीके से फैल रही है, उस समय अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, ये सरकार किसी भी मामले में कोई गंभीर नहीं है। अगर जूनियर डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनका अपमान होता है, जूनियर डॉक्टरों के सामने कि उनके पास में दवाई नहीं है, उनके पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, उनके पास में बेड नहीं है, उनके पास में ऑक्सीजन नहीं है, और मरीज अपना गुस्सा उनके ऊपर में उतारता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे सब सेंटर्स पर भेजना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी इन व्यवस्थाओं को संभाले। परंतु ये सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खाली समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से बात कर रहे हैं। वास्तव में अधिकारियों को फील्ड में उतारना चाहिए और फील्ड में उतारकर वो जाकर व्यवस्था संभालें और उस व्यवस्था को तंदुरुस्त करें, ठीक करें। इस दिशा में जो काम होना चाहिए, लगातार मैंने सुझाव दिया है मुख्यमंत्री जी को। कल रात को ही मैंने सुझाव दिया कि आप पूरे ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को इस व्यवस्था में लगाइए, एक एक ब्लॉक का आप इंचार्ज बनाइए। क्या मुख्यमंत्री जी इस चीज को समझे? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है, दोनों ही, विपक्ष भी ये कह रहा है, सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है कि भाई इस समय राजनीति नहीं करनी है, इससे ऊपर उठकर फैसले लेने हैं, इससे ऊपर उठकर मिलजुल कर जो समय चल रहा है इससे मिलकर लड़ना है, कोरोना से मिलकर लड़ना है। तो क्या सरकार जो आपके सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपका कहना है कि मैंने सुझाव दिए और मैंने कहा कि भाई क्या जो भी सुझाव चाहिए वो हमसे लें, हम मिलकर काम करेंगे, तो क्या सरकार ये बात समझ पा रही है कि अब मिलजुल कर आगे बढ़ना है और फिर इस कोरोना को हराना है, छत्तीसगढ़ से भगाना है?
देखिए, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, हमारे पदाधिकारी हर जिलों में कलेक्टर से मिले, आज हम राज्यपाल से मिले, और हम लगातार जो सुझाव दे रहे हैं, अगर उन सुझावों के ऊपर में सरकार अमल करेगी तो हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको हरा सकते हैं। परंतु हमें लगता है कि सरकार जो है अच्छे सुझावों के ऊपर में भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उस पर अमल करना प्रारंभ करेगी तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। और जनता को राहत देना आज के समय पर जनता में जो डर भय व्याप्त है, उस डर भय को हमको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरने वालों में आधे से ज्यादा लोग तो डर और भय के कारण, उनको बिस्तर नहीं मिलने के कारण, अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण, उनको दवाइयां नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। और जिनकी मृत्यु हो रही है उनको 4-5 दिन तक उनकी अंत्येष्टि नहीं हो रही है। एक तरफ तो परिवार में दुख का पहाड़ टूट गया और 5-5 दिनों तक उनकी अंत्येष्टि नहीं होना, उन परिवार के साथ में क्या गुजर रही होगी। शासन प्रशासन किसी बात मुश्किल में होता जा रहा है असक्षम नहीं होता है, वो सरकार के लिए, वो चाहे तो सब कर सकता है। क्योंकि केसेस तो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो चेन बढ़ती ही जा रही है। कभी पिछले 3 दिनों से 10,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले 14,000 केसेस आए थे। अब पिछले 24 घंटे की बात करूं 13,000 से ज्यादा केसेस। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो चेन तो टूटने का नाम ले नहीं रही है। एक्टिव जो केसेस हैं वो 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कल तक 1 लाख का भी आंकड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अब कितनी बड़ी चुनौती होती जा रही है सरकार के लिए। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार को आवश्यकता है अगर इस चैन को तोड़ना है। अगर हम RT-PCR रिपोर्ट 4-5 दिन पहले की देंगे तो जिसकी रिपोर्ट नहीं आएगी वो 4-5 दिन तक घूमता रहेगा, उसका पूरा परिवार संक्रमित होगा, उससे मिलने जुलने वाले संक्रमित होंगे। तो हमको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जिनकी भी RT-PCR रिपोर्ट है वो 12 घंटे के अंदर में उपलब्ध करवाएं, उनको हम आइसोलेट करें, उनको हम क्वारंटाइन करें। सरकार इस काम को तेजी से नहीं कर पा रही है। और जहां तक RT-PCR रिपोर्ट का सवाल है, उसके लिए जितने भी हर जिले में हमको RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट करने के सेंटर हर जिले में हमको उपलब्ध कराने चाहिए। अब ये प्रेशर बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में ये प्रेशर बढ़ रहा है, और गांव के लोग भी अब यहां पर आ रहे हैं। हमारे पास मुझे लगता है ऐसा कोई घंटा नहीं होगा जब किसी मरीज का फोन नहीं आता हो कि मुझे भर्ती करवा दीजिए, मेरी ऑक्सीजन 90 पहुंच रही है, मेरी ऑक्सीजन 84 पहुंच रही है। परंतु सरकार के पास में जब हम फोन करते हैं तो बोलते हैं सर बेड नहीं है, जब हम हॉस्पिटल्स में फोन करते हैं तो बोलते हैं सर बेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इस स्थिति को कैसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं? 57% ऐसे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। ये एक राहत भरी खबर आई थी। और वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो पहले कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी सवाल उठाए थे और कहा था कि नहीं लगवाए जाएंगे, हालांकि बाद में वो मान भी गए, कोवैक्सीन का इस्तेमाल भी होता रहा। तो एक ये कि वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लगातार केस आ रहे हैं, जितने लोगों को वैक्सीन लग रही है उसके लगभग ही उतने ही कोविड पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। देखिए, वैक्सीन लगना अपनी जगह एक अलग है। अगर कोवैक्सीन को ये सरकार प्रतिबंधित नहीं करती तो मुझे लगता है इसके दुगने लोगों को वैक्सीन लग सकती थी। ये सरकार ने कोवैक्सीन को विवाद का विषय बनाया और केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन भेजना यहां पर बंद कर दिया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा कि कोवैक्सीन हमें नहीं चाहिए। और ये तो पूरे देश में दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में अगर इतना बड़ा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अगर कोवैक्सीन लगना शुरू हो जाती तो इससे दुगने लोगों को कोवैक्सीन लग जाती और दूसरा डोज भी लग जाता, तो इस संक्रमण को रोका जा सकता था। अगर इसके लिए पूरी तरह कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरह कोई जिम्मेदार है तो इनका कोवैक्सीन का अपमान करना, कोवैक्सीन के प्रति दुर्भावना पैदा करना, लोगों में संदेह पैदा करना, देश के वैज्ञानिकों का अपमान करना, क्रिकेट मैच को करवाना और पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं करना, ये सरकार की असफलता के कारण आज छत्तीसगढ़ में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये तो बृजमोहन जी, ये तो सरकार की बात, ये कोरोना की बात हुई। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 15 साल तक सरकार रही है बीजेपी की छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपने वो समय भी देखा, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं जब बीजेपी की सरकार थी, और आप आज का समय भी देख रहे हैं। विपक्ष को क्या लगता है? हालांकि आपका कहना यही होगा कि हमारी सरकार बेहतर थी, लेकिन क्या सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कुछ जनता के हित में किया? देखिए, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप
छत्तीसगढ़ की जनता में 100 लोगों से बात करेंगे तो 75 लोग आपको ये बताएंगे कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। वर्तमान सरकार के समय पर पूरी तरह विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं। पूरी तरह इस सरकार के समय पर जातिवाद चल रहा है। पूरे समय इस सरकार के समय पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो जंगल माफिया हो। सब प्रकार के छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार माफिया तैयार हुए हैं और माफिया सिर्फ एकमात्र काम चल रहा है, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दुरुपयोग कर अपने जेबों को कैसे भरा जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब है। लगातार यहां पर बलात्कार बढ़ रहे हैं, बच्चियों के साथ में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। यहां तक कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स बच्चियां हैं उनके साथ में भी बलात्कार हो रहा है और उनके केसेस को दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो सभी मोर्चे पर यह सरकार असफल हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप जनता से पूछिए कि 2.5 साल में ही कोई सरकार इतनी अलोकप्रिय हो जाए, ये बहुत कम होता है। 2.5 साल में इस सरकार के खिलाफ में ऐसा वातावरण बन गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बृजमोहन जी, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो 2.5 साल में सरकार को जनता ने नापसंद कर दिया है, साथ ही जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ इस सरकार के समय हो रहा है, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।